चलिए बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ जनरेशन के बारे में पहले पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ कंप्यूटर फील्ड। इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ कंप्यूटर फील्ड की अगर बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि भाई फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करें, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है यहाँ पर? तो चार्ल्स बेबेज का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, पर इनको ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? इनको ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर पे काम किया, जैसे आपने नाम में सुना होगा। इसके पहले भी अगर कुछ लोग हैं जिनके अगर हम नाम के बारे में डिस्कशन कर लें तो जैसे ब्लेज पास्कल का नाम सुना होगा, जिन्होंने पास्कलाइन इंजन भी बनाया था। पास्कलाइन इंजन बनाया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनाया था, पर इनको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? तो थोड़ी सी डिस्कशन इनके बारे में ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 1822 में क्या हुआ था? 1822 में इन्होंने जो डिवाइस बनाई थी बेटा, वो कौन सी बनाई थी? डिफरेंस इंजन बनाया था। कौन सा बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया। डिफरेंस इंजन बनाने के बाद इसी को, जो डिफरेंस इंजन आपको दिख रहा है 1822 में डिफरेंस इंजन, इसी को अपडेट करके, ध्यान दीजिएगा, इसी को अपडेट करके चार्ल्स बेबेज जी ने 1842 में, अब 1842 मतलब कहीं ना कहीं 20 साल का समय लगा। 1842 की अगर हम लोग बात करें तो 1842 में इन्होंने क्या किया कि 1842 में इन्होंने इसी मशीन को हम बात कर रहे हैं, इसी मशीन को अपडेट करके, ठीक है, इसी मशीन को अपडेट करके एक नई मशीन बनाई जिसका नाम था एना, ठीक है, एनालिटिकल इंजन, जिसका नाम बच्चों क्या था? एनालिटिकल इंजन नाम था। क्या नाम था बच्चों? एनालिटिकल इंजन नाम था। तो यहाँ पर अगर आप देखिए एनालिटिकल इंजन हो गया, बट इसको बनाते समय ही चार्ल्स बेबेज जी की डेथ हो जाती है। और इसको पूरी तरह से पूरा किया इनके ही बेटे ने, जिसका नाम था हेनरी बेबेज। जिसका नाम क्या था बच्चों? हेनरी बेबेज। जब इन्हीं का बच्चा था तो बेबेज सरनेम तो आएगा ही, बट इन्हीं को मेन मकसद नहीं समझ में आया यार फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोल रहे हैं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही इनका जो पहला ये एनालिटिकल इंजन था, इसी में पहली बार क्या हुआ था? प्रोग्रामिंग करी गई थी। इसी में पहली बार प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, प्रोग्रामिंग डाली गई, या प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर्स मतलब इस मशीन को चलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसके द्वारा प्रोग्रामिंग हुई? तो चार्ल्स बेबेज की सहमति से उसी समय एक लेडी हुई, उन लेडी का नाम था लेडी एडा अगास्टा लवलेस। कहीं पे पूरा नाम दिया हुआ है, कहीं पे आधा नाम ही दिया है, लेडी एडा अगास्टा। तो लेडी एडा अगास्टा के श्रेय ये भी हुआ कि ये एक फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी भी कहलाई। क्या कहलाई? फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी कहलाई, लेडी एडा अगास्टा लवलेस। बट कहीं ना कहीं लेडी एडा अगास्टा 33 की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। बट इन्होंने पहली बार जब इनके कंप्यूटर में प्रोग्राम डाला तो ये एक ऐसा कंप्यूटर बन गया जो कहीं ना कहीं मैकेनिकल भी था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस भी कर रहा था, और साथ में प्रोग्रामिंग भी हो गई थी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं। अब आ जाता है कि भाई फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ठीक है। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बच्चों अगर हम लोग बात करें, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर एआई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एआई, ठीक है। तो एआई, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बात करी जा रही है। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, जॉन मैकार्थी। कौन है, जॉन मैकार्थी हैं। अब जॉन मैकार्थी का नाम तो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एआई के बारे में भी जान लें। अगर पूछा जाए कि भाई एआई क्या है, तो हम सभी समझ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो पूछा जाए अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह, जैसे आप लोग ने देखा होगा महाभारत में हम लोग बोलते थे पितामह, तो पितामह किसको बोला जाता था, भीष्म पितामह को। इसी तरह से अगर पूछा जाए एआई के पितामह कौन है, तो आपका आंसर रहेगा एलन, ठीक है, एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। एलन ट्यूरिंग हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। बट अगर वो कह रहा है कि भाई फादर ऑफ एआई, ठीक है, क्या कह रहा है, फादर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई के पिता कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन है, यहाँ पितामह है। यहाँ पे केवल बोल रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, मतलब कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता कौन है। तो पिता और पितामह अलग हो गए, मतलब बाबा टाइप के कौन, पितामह, पिता कौन है, तो पिता कौन है या पिता है कौन, जॉन मैकार्थी। कौन है, जॉन मैकार्थी, जैसा भी आपने पीछे लिखा हुआ देखा था, जॉन मैकार्थी हैं, ठीक है। तो अब ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको आपने पीछे देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये एआई डिपेंड किस पे है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिपेंड किस पे है, तो भाई डिपेंड तो ये हम लोगों पे ही है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डुप्लीकेट, अब बुद्धिमत्ता मतलब हम लोग कौन है, बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान से ही हमारे पास क्या है, हमने पेन को ऐसे पकड़ा है, आपको ऐसे देख रहे हैं, कहीं दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता है। तो ये हमारा पास क्या है, इंटेलिजेंस है। जेंस मतलब बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। तो ये बुद्धिमत्ता काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स एंड सेंसर पे काम कर रही है। किस पे काम कर रही है बच्चों, अब बायो का मतलब आप समझी गए, जीव की बात हो रही ना, बायो, और उसमें क्या होते हैं, कई सारे यूनिक्स बायोमेट्रिक्स एंड और सेंसर, बायोमेट्रिक्स और सेंसर पे तो काम कर रहा है। भाई हमारे पास कई सारे ऐसे यूनिक आईडी हैं, चाहे वो आपका थंब इम्प्रेशन हो, ठीक है, बायो ही, जीव का ही तो है, रेटिना है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, तो ये सब हमारे पास बायोमेट्रिक्स के ही एग्जाम्पल तो कहलाएंगे, ठीक है। तो बायोमेट्रिक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बायो, ठीक है, मैट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स में क्या हो जाएगा, बायोमेट्रिक्स में हम किस चीज़ को देख रहे हैं, तो चाहे वो फेस का रिकॉग्नाइजेशन हो, भाई फेस क्या है, सभी का दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा अलग ही मानते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन हो, ठीक है। चाहे वो आपका थंब हो, मतलब अंगूठा का निशान, थंब इम्प्रेशन हो, ठीक है, चाहे वो आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन हो, चाहे आपकी वो वॉइस हो, आवाज़, थंब इम्प्रेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस या रेटिना हो, है ना, ठीक।
तो फेस, रेटिना, आवाज़, थंब, पल्स, बहुत सारी चीज़ें आपके बायोमेट्रिक्स की तरफ इशारा करती हैं। अब सेंसर में क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स की बात होती है। सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, ईयर है, नोज़ है, माउथ, टंग है, जीभ है, स्किन है, ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन्स पे काम करते हैं। तो भाई कुछ ऐसा ही। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया है। अब आते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। अब देखते हैं क्या, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर देखते हैं। तो भाई फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, सेमोर क्रे। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, सेमोर क्रे। अब इन्होंने क्या किया, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, सेमोर क्रे हैं। ठीक है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन हो जाएगा, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन हो जाएगा। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि भाई कौन थे, सिमोर क्रे हैं ना, कौन से हैं, सिमोर क्रे। तो यहाँ पर अगर आपने देखा, इसको हम थोड़ा सा आसान बना दें, सेमोर क्रे। ठीक, तो ये सेमोर क्रे हो गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया था कि अगर पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वर्ल्ड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, वर्ल्ड का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो भाई किसके नाम से होगा, जब इन्हीं के नाम की बात हो रही है तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो आपका क्रे 1 ही था। कौन सा था, इन्हीं के नाम से मिलता जुलता था। ठीक है, सेमोर क्रे। तो यहाँ पर क्रे 1 था, कौन सा था, क्रे 1, मेड इन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये तो आपको पहले से पता चल गया भाई क्या है कि ये पहली चीज़ आपको दिख रही है। अब दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, दूसरी चीज़ आ जाएगी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पता चल गया। अब इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो इंडिया का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था बच्चों वो कौन सा था, परम 8000। जो ये परम 8000 सुपर कंप्यूटर था ये कब बना था, तो ये बेटा बना था 1991। ठीक है, इसको बनाया किसने था, तो डॉक्टर विजय भाटकर ने इसे बनाया था। ठीक है, कहाँ बनाया था, तो कहाँ बनाने में आ जाते हैं भाई, किस शहर किस जगह की बात हो रही है, तो वो पुणे में बनाया था। पुणे बोलते हैं या पुणे में कौन सी कंपनी थी, तो पुणे में जो कंपनी है वो है सीडैक। ठीक है, सीडैक कंपनी। ठीक है, और बहुत सारे परम 8000 हो गया या परम आपने सुना होगा, कई सारी सीरीज़ बन गई, परम 10000 भी सुना होगा। ठीक है, परम 8000, सागा 220 भी सुना होगा। ठीक है, या टाटा कंपनी ने बनाया, ठीक है, एका, मेड बाय टाटा। एका जो सुपर कंप्यूटर बनाया था टाटा ने भी बनाया था, तो मेड बाय टाटा कंपनी का श्रेय जाता है, टाटा। ठीक है, मेड बाय टाटा। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब AI भी देख ली, बायोमेट्रिक्स भी देख लिया, कई सारी चीज़ें देख ली। अब आ जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस।
तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो भाई फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कौन है? एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग। इनको एआई का पितामह भी बोलते हैं, क्योंकि जॉन मैकार्थी से पहले भी इन्होंने बहुत सारे योगदान दिया। एआई का पितामह भी बोलते हैं, ठीक है। एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। अब दिखा है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो वो कौन है? हेनरी एडवर्ड्स रॉबर्ट। हेनरी एडवर्ड्स रॉबर्ट है जो पर्सनल कंप्यूटर का प्रोसेस दे रहे हैं। अब लिखा हुआ है फादर ऑफ लैपटॉप कौन है? तो फादर ऑफ लैपटॉप कौन है बेटा? तो एडम ऑसबॉर्ने है। फादर ऑफ कौन है? तो एडम ऑसबॉर्ने है। एडम ऑसबॉर्ने मतलब लैपटॉप। तो पहली बार जो लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुआ वो 91 का समय था, और एडम ऑसबॉर्ने ने इंट्रोड्यूस तो किया, बट इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय इप्सन कंपनी को जाता है। किस कंपनी को जाता है बेटा? इप्सन कंपनी को जाता है, ठीक है। एडम ऑसबॉर्ने ने जो फर्स्ट लैपटॉप बनाया था उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया था इप्सन कंपनी। और इप्सन कंपनी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इप्सन कंपनी आज भी आपने देखा होगा प्रिंटर के मार्केट से जुड़ी हुई है, जो प्रिंटर बनाती है, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है? इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहिएगा। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी, तो फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी कौन है? एडा गास्ता है, ठीक है। हालांकि मैंने बताया था कि 33 की एज में इनकी क्या हो गई थी? 33 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, है ना? डेथ हो गई, ठीक है। एडा अगस्टा की, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी की डेथ हो गई, बट इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में क्या करी थी? चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करी थी। तो इसीलिए इन्हों प्रोग्रामिंग करी थी, इसीलिए इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी भी बोला जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी कौन है? तो लेडी एडा अगस्टा लवलेस। अब वो कंप्यूटर कौन सा था जिसने प्रोग्रामिंग करी थी? तो उसका नाम था बेटा एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन था। क्लियर है ना? अब देखिए लिखा है फर्स्ट स्टोरेज का जो स्टोरेज प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? तो जॉन वॉन न्यू ने क्या किया था? फर्स्ट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी, जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक हैं। तो ध्यान लगा के पढ़िएगा, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर? तो आज इतना ही रहेगा। सारी चीज़ें पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।